वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिसर। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति सबको पता है कि मैं दुबई में रहती हूँ और हर 2-3 महीने में मैं इंडिया जाती हूँ। तो आज मुझे हो चुके हैं 3 महीने और मैं जा रही हूँ इंडिया। ओके, तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो का आज का टॉपिक क्या है, एमिरेट्स के बिजनेस क्लास का रिव्यू। तो पहले तो मैं फ्लाइट के प्राइजेस के बारे में बता देती हूँ कि सारी फ्लाइट के प्राइजेस अलग अलग होते हैं और एमिरेट्स में भी डिपेंड करता है किस टाइम पे आप फ्लाइट ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस होता है। जैसे कि नॉर्मल दिनों में अगर आप काउंट करते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार की इकोनॉमी मिल जाती है और 60 से 65 हज़ार की बिजनेस क्लास मिल जाती है टिकट, इंडियन रुपीज़। ठीक है, अगर सीजन के टाइम पे बात करते हैं तो आपको 30 से 35 में इकोनॉमी मिलती है और 1 लाख से ऊपर ही जाती है बिजनेस क्लास। ठीक है, तो मैं जाती हूँ सुबह 9 बजे की एमिरेट्स से हमेशा, लेकिन मैं इस बार नहीं जा रही हूँ क्योंकि सुबह की 9 बजे वाली जो एमिरेट्स है उसकी बिजनेस क्लास मुझे 1.25 लाख की पड़ रही थी। मैंने टाइमिंग चेंज किया तो मुझे दिन के 3 बजे की जो फ्लाइट मिली है वो मुझे 65,000 में टिकट पड़ी है बिजनेस क्लास की। तो ऐसा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप अपने माइंड में एक चीज़ लेके चलो कि 50 से 60 हज़ार तो आपको मिनिमम चाहिए अगर आप बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, और अगर आप इकोनॉमी से जा रहे हैं तो 20 से 25 हज़ार समझ के चलो। तो ये है प्राइजेस, आई होप समझ में आया होगा। बाकी की चीज़ें चलते चलते बताएंगे। ओके, मुझे उससे पहले है 2 मिनट का काम, जैसे कि अपने जो बैग वगैरह है सब सेट कर दूं और जो मेरा हैंड बैग है उसमें पासपोर्ट वगैरह आईडी वगैरह सब रख के मैं चेक कर लूं और उसके बाद फिर चलते चलते बात करेंगे। रेडी तो मैं हो ही चुकी हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हूर की परी लग रही हूँ मैं। तो इस बार मेरे महादेव भी मेरे साथ जाएंगे, इनको भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, घर नहीं गए हैं, ये यहीं पर हैं। इस बार ये मेरे साथ घर जाएंगे तो मैंने इन्हें उठा लिया हाथ में। ठीक है भैया, खाने पीने का सब भिजवा देना है। जब मैं आई थी इस होटल में 1 साल से पहले, मैंने दिल्ली और एयरपोर्ट पे मुझे ये मिले थे। दिल्ली एयरपोर्ट में इधर आ रही थी दुबई तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिले थे, तो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा मेरे साथ आ गए। तब से 1 साल से ज़्यादा हो गया ये इधर ही है, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, ये घर नहीं गए। तो इस बार ये भी घर जाएंगे, ये भी फ्लाइट से घर जाएंगे। इन्होंने तो नया वाला घर भी नहीं देखा है तो ये घर जाएंगे, और नया वाला मंदिर भी नहीं देखा है। अपने होटल की लॉबी में अब मैं यहाँ पे ये सब प्रोसेस कर दूँ, रिसेप्शन पे जो भी होता है, और मेरी टैक्सी आ जाए, सारा सामान टैक्सी में चला जाए, उसके बाद फिर हम चलते हैं एयरपोर्ट। अब मैं खुश हूँ। बहुत दिन से सब लोग बोल रहे थे कि मेरी रियल हंसी नहीं दिख रही, मेरी रियल हंसी नहीं दिख रही। एक्चुअली 2-2.5 महीने से जब ऊपर हो जाता ना मुझे दुबई में मेरी हंसी गायब हो जाती है, तो आज मेरी हंसी दिखेगी। तो मैंने बुक की है ब्लू कलर की गाड़ी टैक्सी एयरपोर्ट जाने के लिए। ये दुबई की टैक्सी है, ठीक है, ये गाड़ी नहीं टैक्सी है ये। तो बिज़नेस क्लास फ़्लाइट का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इनका एयरपोर्ट अलग से होता है, मतलब एयरपोर्ट एक ही है पर बिज़नेस क्लास वालों की एंट्री अलग से होती है, जहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, लाइन नहीं होती है। तो मैं उस सुविधा का लाभ उठाऊंगी और अभी यहाँ से एंट्री करूँगी। भैया मेरा सामान निकाल रहे हैं, इस ट्रॉली पे रख रहे हैं, फिर मैं ट्रॉली लेके अंदर जाऊँगी। ठीक है, तो ये इसका पहला फ़ायदा कि आपको एंट्री एकदम खाली जगह से मिलेगी और यहाँ पर क्राउड नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी वालों की एंट्री अलग से, बिज़नेस वालों की एंट्री अलग से। ओके, तो मैंने कर ली है एंट्री और ये है पूरा खाली। यहाँ से आगे जाएंगे पूरा खाली रहेगा, यहाँ भीड़ नहीं रहती है क्योंकि ये बिज़नेस क्लास वालों का एरिया है। सेल्फ़ चेक इन भी आप कर सकते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो। पर मुझे सेल्फ़ चेक इन नहीं करना, मुझे काउंटर पे ही जाना है। लगेज भी दे सकते हैं सेल्फ़ चेक इन में, पर मुझे वो नहीं करना है। ओके, बस रोक दो। मैंने सोचा कि सनग्लासेस का यूज़ किया जाए। मेरे नेल्स अच्छे हैं या मेरा चश्मा अच्छा है या फिर मेरी शक्ल अच्छी है। इंडिया जा रही हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। इस क्लास से आई हूँ, मुझे 40 किलो अलाउ है। 40 के बाद हाथ में भी लगे तो हाथ में भी लगेज है मेरे पास, फिर भी मेरे पास लगेज एक्स्ट्रा हुआ और मुझे यहाँ पे करना पड़ा 300 दिरहम। तो आप समझ रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं ला पाती हूँ ना तो अब मेरी परेशानी समझो आप लोग सब लोग मुंह बना लोगे कि इसके लिए नहीं लाई, उसके लिए नहीं लाई, ये चीज़ नहीं आई, इस बार तो दीपा कुछ लेके नहीं आई, इसका मतलब दीपा तो प्यार ही नहीं करती है। मतलब ये सब समझो। अब नेक्स्ट टाइम से मैं क्लियर बोल रही हूँ, खुल के बोल रही हूँ, सब लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं लेके आऊँगी और मैं इंडिया में आके खरीद दूँगी सबके लिए। देखो, जो चीज़ यहाँ मिलती है वो इंडिया में मिलती है। 300 दिरहम यानी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, जबकि मैं बैग मेरा खाली है।
बैग में जगह है रखने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पे लगेज ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं लाया करूँगी नेक्स्ट टाइम से, जिसके लिए भी लेना है मैं उधर ही आके लिया करूँगी। मैं इंडिया आऊँगी, इंडिया में एक दिन में शॉपिंग का निकालूंगी, 10-20-50 हज़ार की मैं शॉपिंग करूँगी, सबके लिए कर दूँगी आज से कि हाँ ये है ये है ये है, पर मैं लेके किसी के लिए कुछ भी नहीं आऊँगी। ये मेरा निवेदन है। और प्लीज़ कोई मुँह ना बनाए, कोई बुरा ना माने, क्योंकि मेरी खोपड़ी खराब हो रही है अब यहाँ पे। को कर लेती हूँ ठीक। अब नेक्स्ट टाइम से मैंने ठान लिया है कि मेरे को लेके ही नहीं जाना है, इधर से किसी के लिए भी नहीं लेके जाना। वहाँ जाऊँगी, जैसे कि मैं आज वहाँ पहुँची, अगले दिन मैं गाड़ी उठाऊँगी, गौर सिटी जाऊँगी, वहीं से सबके लिए शॉपिंग कर दूँगी, लेकिन यहाँ से मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगी चाहे कुछ हो जाए। खैर अभी मैं जा रही हूँ स्मार्ट गेट से चेकिंग करूँगी। और उसके बाद ना बिजनेस क्लास का दूसरा फ़ायदा, जो कि मेरा काम है, पहले वो तो बता दूँ इन्फॉर्मेशन। बिजनेस क्लास का दूसरा फ़ायदा ये है कि सिक्योरिटी चेक इन पे भी भीड़ नहीं होती है। तो जो भीड़ है वो नॉर्मल वालों के लिए, इकोनॉमी वालों के लिए, बिजनेस क्लास वाला खाली सा होगा। मैं जाऊँगी फटाक से लगेज दे दूँगी। तो ये सेकंड फ़ायदा, मतलब फ़ायदा तो है भाई, पैसे लगते हैं पर फ़ायदा है। लेकिन ये मेरी टिकट कुछ थोड़ी महंगी नहीं होगी। लगेज एयरपोर्ट पर भी वही सारी सुविधाएं हैं जो कि इंडिया में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं, जैसे कि शनेल, बल्गेरी, बड़े बड़े ब्रांड्स जिनकी आप शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल्स खरीद सकते हैं, इवन आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो यही सब है। ये देखो शनेल, देखो, तो यही सब सुविधाएं हैं। आप टाइम पास के लिए शॉपिंग कर सकते हो। सारे अच्छे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल हैं, पर मुझे शॉपिंग नहीं करनी। मैं अभी सामान से जूझ के आ रही हूँ। और ये देखो कितना मैं लेके घूम रही हूँ, मुझे पता कैसे उठा रही हूँ मैं ये। हाँ, तो मैं कॉफ़ी शॉप ढूंढती हूँ कोई, उसमें बैठूँगी, क्योंकि भी मेरी फ़्लाइट में टाइम है। अंग्रेज मेरे को ऐसे क्यों घूर रहा था। मेरा भारतीय पासपोर्ट, मैंने इनसे पूछा कुछ है वेज में खाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं कि एक ब्रेकफास्ट बॉल है वेज में, वरना यहाँ पे वेज ऑप्शन नहीं। तो देखते हैं वो क्या देंगे। मैंने कहा दे दो। यस, You want the poke bowl or you want breakfast bowl? which one is poke bowl? More of a salad type. No, this one. So which one do you like? Tropical, verdasai or the pitaya? It's a pitaya. Pitaya. It's all fruit, right? It's all fruit, right? Sorry? It's all fruits. Yeah, most of them is fruit. ओके, इसने मुझे बोला कि इनके पास कोई पिताया बॉल है जिसमें कि फ्रूट्स हैं, तो मैंने बोला वो दे दो। और फ्रेश जूस के नाम पे उन्होंने मुझे ये ऑरेंज जूस दिया है। दुबई एयरपोर्ट पे एक प्रॉब्लम है कि आपको इंडियन खाने के और वेजिटेरियन का ऑप्शन नहीं मिलते, जैसे कि अपने इंडिया में है कि डोसा वोसा मिल जाता है, डोसा, इडली, पिज्ज़ा वगैरह। इधर नहीं है, इधर आपको आवाकाडो से काम चलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मिल गया कि एक फ्रूट बॉल है और ये है। तो मैं ये लेके, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है 1-1.5 घंटे का, और मुझे कहीं लाइन वाइन तो लगाना नहीं है, तो इसलिए मैं ये खा लेती हूँ तब तक टाइम पास करके। तो ये है वो फ्रूट, ये है वो जूस। ओके, तो हो चुका है मेरी फ़्लाइट का टाइम। मैं यहाँ से उठी हूँ, पहले मैं वॉशरूम ढूंढूंगी, वॉशरूम जाऊँगी, उसके बाद मैं गेट पे जाऊँगी फ़्लाइट के, फिर फ़्लाइट के अंदर। बस हो गया मेरा टाइम पास। वो जो फ्रूट्स और वो जूस था पूरा ख़त्म नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा टाइम पास हो गया उसको पीने की वजह से। अब मैं अपना गेट नंबर ढूंढूँ, B11, B9 तो सामने है। ओके, इधर ही होगा। तो ये है इनका वॉशरूम, जैसे कि दुबई के वॉशरूम्स बहुत अच्छे होते हैं। ये देखो, इतना इंटीरियर तो आपके घर में नहीं है। यार मारे खुशी के ना मेरा दिमाग चल गया सच में। मैं जाके बैठी हूँ B11 पे, मेरी फ़्लाइट है B14 से। 2:50 पे गेट बंद कर देंगे ये फ़्लाइट का, और मेरे को 2:40 हो गए। मैं आराम से B11 पे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ यार 2:40 हो गए, इन्होंने बोर्डिंग क्यों नहीं शुरू की है। फिर मैं जाके देख रही हूँ वहाँ पे लिखा है एमिरेट्स कुवैत। मैं कह रही है एमिरेट्स कुवैत क्यों जा रही है, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं गलत जगह बैठी हूँ। मैं कह रही हूँ एमिरेट्स कुवैत क्यों जा रही है, मैं तो गेट B11 पे आई हूँ, तो ये तो दिल्ली जानी चाहिए, मुझे तो दिल्ली जाना है। फिर मैंने दोबारा अपना बोर्डिंग पास चेक किया तो देखा इसमें B14 लिखा है। मैं इसकी ये क्या पागलपन है, मारे खुशी के B14 की बजाय मैं B11 पे बैठी हूँ, सोचो। और वो भी एयरबड्स लगा के। अगर ये लोग अनाउंसमेंट भी करते ना, फाइनल कॉल मिस दीपशिखा, फाइनल कॉल मिस दीपशिखा, दीपशिखा तब भी नहीं सुनती, क्योंकि वो एयरबड्स लगा के बैठी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ 2:40 हुए। मैंने कहा 2:40 हो गया यार, बोर्डिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे, ऊपर से यहाँ कुवैत क्यों लिख रखा है। तो देखो मेरी बोर्डिंग चालू है, बताओ 10 मिनट में दरवाज़ा बंद हो जाए, मैं उधर ही बैठी रहती। ओके, तो ये सीट कुछ इस तरीके से है। पूरा बनाऊंगी बाद में। ये पिलो है, ये हेडफोन है, बताओ बैठने की जुगाड़ करूँगी। ओके, फिर ये है सामने
विंडो है, मैं ज़रा बैठ जाऊँ अच्छी तरीके से, फिर मैं बनाऊँगी, ठीक है ना। इनको मैंने पर्स से बाहर निकाल लिया, इन्हें मैं यहाँ पे बिठा लूँगी अपने साथ ऐसे, यहाँ बैठने की जगह है। तो ये है इनका फूड मेन्यू, ये देखो, ठीक है ना, एमिरेट्स बिजनेस मेरा मेन्यू। तो आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करो, देखो वाइन बियर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, आप जो भी ऑर्डर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। बाकी खाने में भी ऑप्शन है, खोल नहीं पा रही हूँ एक हाथ से, ये देखो सारे ऑप्शन है लंच में। मैं वेज खाऊंगी इसमें से सिलेक्ट करके, और आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में भी सुविधाएं हैं, ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो देखा आपने इनका जो मेन्यू है, इसमें अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको वाइन शैम्पेन सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, आपको हॉट टॉवल देंगे, हाँ साफ कीजिए। फिर यहाँ पे आपको जूस ऑफर करेंगे, जूस वाइन शैम्पेन जो भी आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं। जैसे कि देखो वो आ गया, मैं जूस लूँगी, मैं शैम्पेन नहीं लूँगी, वो शैम्पेन भी लेकर आया है कि आप शैम्पेन चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जूस लूँगी। Much going to put some welcome drinks today. Some guava juice, fresh squeezed orange, or emotion and champagne. फिर ऑरेंज जूस, तो मैंने ऑरेंज जूस लिया या हाँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि शैम्पेन देते हैं, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे जूस लिया। मैं हमेशा जूस ही लेती हूँ, मैं फ़्लाइट में ये सब नहीं पीती हूँ, शैम्पेन और वाइन वगैरह। तो इसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स देंगे, कुछ भी जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, काजू, हाँ काजू देंगे, वो आप खाइए। उसके बाद फिर आपको ये पूछने आएंगे मेन्यू में से कि आपको इसमें से क्या लेना है, वेज नॉन वेज, और वेज में लेना तो कौन सा लेना। मैं सिलेक्ट करके बता दूँगी कि मेरे को ये वाला लेना है, तो फिर वो मेरे को वो दे देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके बताती रहूँगी। इनका यहाँ पे चार्जिंग का दुकान है, मैंने चार्जिंग रखा, ये मेरा दूसरा फ़ोन रखा हुआ है इधर, ये मेरा हेयरबैंड रखा हुआ है इधर, और ये चार्जिंग का दुकान है। अब ये आ गए खाने के लिए पूछ रहे हैं मेन्यू के बारे में, और मैं इनको मेन्यू के बारे में बताऊँगी कौन सा चाहिए। Once joining me in flight deck today is Senior First Officer Adeline Masuki. Our team in the cabin, Prince Harusan from Tunisia, together with Supervisor Brian.
काम है पूरी इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं आ गई हूँ फ्लाइट के वॉशरूम के अंदर। फ्लाइट का वॉशरूम भी तो दिखाऊंगी, लेकिन फ्लाइट का वॉशरूम इतना बड़ा होता है कि आप सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, वो छोटा होता है, पर फैसिलिटी सब होती है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो कितना बढ़िया फ्लावर लगा रखा, ये मिरर है पूरा, और इधर भी है। अब ये देखो होम है, हैंड क्रीम है, हैंड क्रीम, डेंटल किट्स वगैरह रखे हैं। ये देखिए परफ्यूम भी है, परफ्यूम भी लगा सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। परफ्यूम लगा लेते हैं। ठीक है, मैं यूज नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूज़ किया है। मैंने आपसे पहले कभी यूज़ नहीं किया था। हाँ, मैं आती ऐसे ही हूँ, फ्लाइट में इसी में ही आती हूँ हमेशा, पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो क्योंकि फ़्लाइट 4 घंटे की है और अभी सिर्फ 2.5 घंटा हुआ है, तो मेरे पास अभी 1.5 घंटा और है। खाना पीना हो गया, वॉशरूम से आ गई। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बढ़िया कपिल शर्मा का शो लगाती हूँ एक, और बैठ के आराम से देखती हूँ। और अब मैं पूरा लैंड होने के बाद ही वीडियो बनाऊँगी, अभी और कोई वीडियो नहीं बनेगा, इतना बहुत है यार। इन लोगों ने कसम खाई है, सोने नहीं देंगे कसम से, कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, क्योंकि जिसको नहीं सोना है ना, वो टाइम पास कैसे करेगा। अभी ये कुछ चॉकलेट वगैरह लेके आ गए, दे दिया कि लो अभी ये खाओ, टाइम पास करो। लेकिन मैं जब आती हूँ ना बिजनेस क्लास में, आज अगर मुझे ब्लॉग नहीं बनाना होता ना, तो मैं जब आती हूँ ना, तो मैं इनको बोल देती हूँ मुझे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो फिर मैं सो जाती हूँ, मुझे वैसे ही फ्लाइट का खाना पसंद नहीं आता। मैंने सारा वापस किया है। वो हंस रहा था, कह रहा आपने तो खाया ही नहीं। मैंने कि मैं इतना ही खाती हूँ, मेरी आदत ऐसी है, आपको नहीं पता। तो मैंने ब्लॉग की वजह से, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे सब चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा ना आपको, क्या क्या मिलता है, तो उस हिसाब से। अदरवाइज जो लोग नहीं सोते हैं तो उनके लिए सही है, पूरा टाइम कुछ ना कुछ खाते रहो। और जो लोग को सोना होता है, मेरे जैसे लोग, उन्हें फ्लाइट में आके सोना होता है, तो मैं मना कर देती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जाओ। तो ये अभी लेके आए, इसमें चॉकलेट होगी और इसमें वो होगा सौंफ जीरा टाइप का कुछ। मैंने टीवी बंद कर दिया, मैं सो। दिल्ली दिखने लगी है, दिल्ली छोटी छोटी सी दिख रहे हैं सब कुछ। अभी लैंडिंग शुरू हो गई ना, लैंडिंग शुरू हो गई है, दिल्ली दिख रही है। मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ चुका है, जल्दी उतार दो, मैं थक गई। तो मैं आ गई हूँ इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, मेरा देश महान, लव भारत। फाइनली पहुँच गई हूँ। अब नीचे इमिग्रेशन पे जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊँगी लगेज लेने के बाद। ओके, माय गॉड, लगेज उठाते उठाते मैं थक गई हूँ। तो फाइनली मुझे लगेज मिल चुका है। तो वो 2 चीज़ें ये थी कि जो इमिग्रेशन होता है, जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, तो जो इमिग्रेशन होता है उस पर लगती है बहुत लंबी लाइन, तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाता है। पर बिज़नेस क्लास वालों के लिए लाइन नहीं होती, क्योंकि कम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो भी खाली रहता है। और जो लगेज होता है वो भी पहले फर्स्ट क्लास वालों का आता है, फिर बिज़नेस क्लास वालों का आता है, उसके बाद इकोनॉमी वालों का आता है। तो हम लोग का लगेज मिल भी गया, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। इकोनॉमी वाले अभी तक वो इमिग्रेशन से नहीं निकल पाए होंगे। मेरी सांस फूल रही है। तो कुछ लोग मुझे फ़ोन पे पूछते थे कि आप इतना महंगा टिकट क्यों बुक करते हो, क्या फ़र्क है और इसमें, और क्यों आप उसमें नहीं आते हो, इसमें क्यों आते हो। मेरे बहन भाई भी पूछते थे। तो आई होप आप सबको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बिना वजह पैसे नहीं लेती है फ़्लाइट, फैसिलिटी मिलती है। देखो, आप जितने ज़्यादा पैसे देते हो तो उतना आपको फैसिलिटी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको फैसिलिटी नहीं मिलता और फालतू में वो लूट रहे हैं, बिज़नेस क्लास फालतू का बोल रहे हैं। फालतू का नहीं बोल रहे हैं, मिलता है। ओके, मैंने किसी को बुलाया है बाहर, तो मैं निकलती हूँ, घर जाके मिलूंगी। मेरी सांस फूल रही है, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया होगा। तो यहाँ पे मुझे वो मिल गए। देखो, अपने देश में आके ही हम पागल बनते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली पागल नहीं बन रही हूँ, मैं जानबूझ के दे दिया, क्योंकि वो मुझे बोलता है लाओ मैं आपका ट्रॉली पकड़ लूँ। मैं भैया मैं कर लूँगी कि नहीं मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। मैंने भाई मैंने सब सामान रख लिया, मैं ले भी आई, मैं ट्रॉली पर ले जाऊँगी, क्योंकि मैं अपना सामान, मुझे पता है भारत देश है, मैं किसी के हाथ में नहीं देती, मैं अपना खुद उठा लूँगी। ट्रॉली में धक्का ही तो मारना है। वो पीछे पीछे आ गया, कह रहा मैं पकड़ लेता हूँ मैडम, मुझे बाहर का रुपया चाहिए, बाहर का। आप बाहर से आए हो क्या? मैंने बोला हाँ बाहर चाहिए। आपको बाहर का रुपया चाहिए? ओके, मैं बाहर का रुपया देती हूँ, पर मेरी ट्रॉली मत छुओ, मैं ट्रॉली खुद कर लूँगी, मैं अपने आप रख लूँगी गाड़ी में सामान, मैं अपने आप चली जाऊँगी, तुम बाहर का रुपया ले लो। मैंने उसको 50 दिरहम दिया,
मैंने बोला ये लो भैया 50 दिरहम, ये कुछ 1200 रुपये हो गए इंडिया के, ठीक है ये रख लो आप। तो कहता है 100 का दे दो मैडम। मैंने कि 50 की जरूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि मैंने आपसे ट्रॉली उठवाई नहीं है, लाओ मुझे वापस दो। हद है यार फ्री में तुमको दिए 50 दिरहम तब भी चैन नहीं है कुछ भी। भाई अपना देश महान। दीपा आ गई, दीपा रुक जाओ। अरे रुको मैं खोलूंगी, रुक जाओ रुद्रू, रुको। इसमें नहीं है, बड़े बैग में, बड़े बैग में, बड़े बिट्टी खोलेगी। यस इसमें यस। मैं खोल रही हूँ। बॉडी लोशन लगाया था इसलिए खुशबू आ रही है, देखें। ओ माय गॉड इतनी खुशबू। मेरा बच्चा है ये। किसका बच्चा है रुद्रू? है। किसके साथ सोएगा? दीपा के साथ। मम्मी के साथ नहीं सोएगा, दीपा के साथ सोएगा। मम्मी के साथ सोएगा नहीं ना। ये देखो रुद्रू कितनी सारी गाड़ियां निकल आई रुद्रू के लिए। मम्मी का अनुपमा चल रहा है, देखो कितनी सारी निकल आई है ना। मैं आ चुकी हूँ घर, मेरा मंदिर, मेरे महादेव। लेकिन मैंने जूते पहन रखे हैं तो मैं इससे आगे अभी नहीं जाऊंगी। ये मेरे रूम की हालत कैसी है, क्योंकि मैं बंद करके गई थी ना, तो ये देखो ये हाल है, साफ करना पड़ेगा। ये सोफा साफ है, रुद्र को बिठा दे। रुद्र नीचे मत उतरना बिल्कुल, देखो पैर कितने गंदे। मैंने मना किया था बेटा मत उतरो, नीचे मत उतरना, इसके ऊपर ही रहना, ठीक है। मैं पूरी सफाई करूंगी तब तक इसके ऊपर रहना, मैं साफ कर दूंगी पैर, ठीक है। ऐसे रहो, ऊपर रहो। ये वाले महादेव को यहाँ बिठा दिया है, बाकी मैं कल सुबह मंदिर का भी करूंगी। कौन से भगवान कहाँ बिठाने हैं ये है कौन मगर ये, एक तो ये काली, ऊपर से इतनी दूर दिख नहीं रही है, रोटी बना रही है देवी जी। लेकिन मेरा देखो ब्लॉग हो गया बड़ा, मैं तुम्हारी तारीफ कर नहीं पाऊंगी आज कल करूंगी, मेरा ब्लॉग बड़ा हो गया। बेटा यही हूँ, मंदिर में हूँ। बिट्टी को कूटेंगे, ये मानेगी तो नहीं ऐसे। हाँ ओके, सो ये ब्लॉग हो चुका है बड़ा, तो इसको मैं यहीं खत्म कर देती हूँ। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।